छोटी बहू। नमस्कार बाल बाबू। हाँ बताइए, वो गुड्डे गुड़ियाँ लेकर आना है? नहीं नहीं? हाँ, अब जब मैं आ ही रहा हूँ तो मूर्तियाँ लेकर ही आऊंगा। हाँ, थोड़ा जल्दी आइएगा। हाँ जी, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। आज ना मैं अकेले ही आऊंगा, किसी को साथ में लेकर नहीं आऊंगा। हाँ, अकेले ही आना है। आपको किसने बोला सबको साथ में लाने को? ठीक है, मैं बस जल्दी से वहां पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ रे खोखन? छोटी बहू, तुम बिल्कुल सही थी। लगता है सारी मूर्तियां बिक गई। उन्होंने मुझे आज ही बुलाया है। जितनी जल्दी हो सके मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। अरे वाह दादा भाई, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। अच्छा, उन्होंने और मूर्तियां मंगवाई हैं क्या? और मूर्तियों का ऑर्डर देने के लिए तो बुलाया होगा, है ना? अब पैसे देने के लिए भला इतनी जल्दी आने के लिए क्यों बोलेंगे? इसीलिए तो कह रहे हैं तुरंत आ जाओ। मुझे लगता है सारी मूर्तियां बिक गई हैं और डिमांड बढ़ गई होगी। लेकिन ये तो ठीक से पक्की भी नहीं है। मुझे तो इसी बात का डर है कि जो पहले मूर्तियां दी हैं, अगर वो अच्छे से नहीं सूखी होंगी ना, तो कहीं उसमें दरारें ना पड़ जाए, कहीं टूट ही ना जाए। अरे माँ देखिए, अगर उन्होंने सामने से फोन करके जल्दी बुलाया, इसका मतलब यही है ना कि मूर्तियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब अच्छा होगा माँ, अब चिंता मत कीजिए। हाथ का काम है तो अच्छे से ही होना चाहिए। हाथ के काम में कामचोरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब तो पैसा आने लगेगा, तो इस काम के लिए कोई और जगह ढूंढ लो तुम लोग। इस घर में मैं ये बिजनेस किसी को नहीं करने दूंगा, ये बात बोल देता हूँ। घर में ये सब नहीं कर सकते तुम लोग। वो क्या कहते हैं ना छोटी बहू की भाषा में, कानूनन अपराध है ये। चाचा जी, अब आप आपस की बात के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे? आपस की बात है ना, इसीलिए मुंह पर बोल रहे हैं। अरे तेरी माँ तो हमारे बारे में कभी सोचती भी नहीं है। और इन पराये घर की लड़कियों का क्या है? ये तो आज यहाँ है और कल अपने मायके पड़ी होगी। और इस पारो को तो मेरा बेटा अपने पास भटकने भी नहीं देगा। इन सबकी प्यारी छोटी बहू, इसके बिना कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है घर पे, क्योंकि इसने भी छोटू को परेशान करने में कुछ बाकी नहीं रखा है। अच्छा पिशीमा, ऐसा है क्या? बिल्कुल। आपने तो कभी मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे इस बारे में कुछ कहना भी नहीं है। मुझे ऑफिस निकलना है, मेरा खाना रेडी है। अर्जुन भैया, बिना खाना बनाए क्या हम मूर्तियां बनाने बैठ जाते क्या? सुबह 4 बजे ही खाना सारा बना दिया था। इसका मतलब भाभी आप मुझे बर्फ की तरह ठंडा खाना परोसने वाली हैं। किसने कहा आपको ठंडा खाना मिलेगा? गरम करके देंगे। अरे छोटू, खाना मैं लगा कर दे देती हूँ तुम्हें। आना तू यहाँ संभाल ले, क्योंकि तेरे दादा भाई को ना जल्द से जल्द मूर्तियां लेकर निकलना पड़ेगा। आ जाइए आप। देखिए, मैं आप सबको साफ साफ बोल देती हूँ, अगर आपने नहीं सुनी हमारी बात तो हम पुलिस के पास जाएंगे। कहेंगे कि हमें परेशानी हो रही है, ये मिट्टी धूल की वजह से हमें छींकें आ रही है, हमारे इस पूरे शरीर पर दाने निकल रहे हैं। तो अब आप इस हद तक गिरेंगे ठाकुर जी? साथ निभाना तो दूर, आप हमारे रास्ते में कांटे बिछाएंगी? अरे जरा सी भी कृतज्ञता नहीं है आप में कि इसी घर में आप पली बड़ी है, इसी छत के नीचे रही है, आपके बेटे की परवरिश यहीं हुई है, उसके बावजूद आप इस तरह की धमकियां देंगी? ठीक है, तो अब मैं भी देखती हूँ। मैं भी दुर्गा देवी सेन हूँ। देखती हूँ कि कौन सी पुलिस मुझे धमकाती है और मेरा क्या बिगाड़ती है, और कौन से कानून में लिखा है कि मैं अपने ही घर में रहकर 2-4 मूर्तियां नहीं बना सकती। और अब आपकी इन खोखली धमकियों से नहीं डरती हूं मैं। अगर आप पुलिस के पास जा सकती हैं तो मैं भी पुलिस के पास जाकर सब कुछ बता सकती हूँ। भूल गई हैं आप अपनी करतूतें कि आपने क्या क्या किया हमारे साथ? पुलिस में जाके मैं भी बता दूंगी कि इस घर में क्या क्या हो रहा है और कौन कौन क्या कर रहा है। लेकिन मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं। मैं घर के मामले को पुलिस थाने में नहीं उछालूंगी। लेकिन अगर आप पुलिस बुलाना चाहती है तो बुलाइए, तो फिर मैं भी दिखाती हूँ। माँ रहने दीजिए ना, वैसे भी सबकी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। माँ, आप पहले यहाँ का काम देखिए।
अब 50 जोड़ी मूर्तियां रेडी हैं क्या? मुझे लगता है इतनी तो होगी। हाँ दादा भाई, कल की 20 और आज की 30, कुल मिला के 50 हो गई हैं। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं उनको अच्छे से सजा के टोकरियों में रख देती हूँ। अच्छा दादा भाई, आपको आज टेम्पो मिलेगा क्या? नहीं, आज मैं टेम्पो में नहीं जाऊंगा, मैं रिक्शा में जाऊंगा। टेम्पो में ना तेल बहुत लगता है। बस तुम लोग एक काम कर देना, कोई भी मेरे साथ ना वो टोकरियां रिक्शा में रखवा देना। जी जी बिल्कुल। अमर दादा, आप ये टोकरी सर पर रखकर दुकान मूर्तियां बेचने वाले हैं? सुन, अब मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार आदमी हूँ और मेरा कोई मान सम्मान तो है नहीं। समय के साथ मान सम्मान बढ़ जाएगा और वैसे भी मेहनत करने में क्या शर्म है। दादा, अगर मुझे किसी ने ये पूछा कि आपका बड़ा भाई सर पर टोकरियां रखकर क्या कर रहा है तो मैं क्या जवाब दूं? छोटू, तो फिर तू एक काम करना, तू ना मुझे पहचानने से इनकार कर देना। मेरे पास पैसे नहीं है छोटू, और अगर हम ऐसे पैसे बचा के चलेंगे तभी घर का खर्चा निकलेगा। मैं कोई महाराज तो हूं नहीं, और तू चाहे तो तू कह देना कि तू मुझे जानता ही नहीं है। और जो लोग हमें पहचानते हैं ना, उनको कह देना कि मेरे दादा भाई ना ऐसी जिंदगी जीते हैं, और दादा भाई ऐसी जिंदगी जीते हैं इसलिए मैं उनसे रिश्ता तोड़ चुका हूं। ठीक है छोटी बहू, टोकरी तैयार? जी दादा भाई, 50 जोड़ी रख दिए और 10 और एक्स्ट्रा रख देती हूँ अगर जरूरत पड़ी आपको तो। 10 नहीं 20। 20? अच्छा ठीक है, 20 रख देती हूँ। दीदी चलिए। माँ, मैं इतने अच्छे काम से बाहर जा रहा हूँ, इतनी अच्छी खबर है और आप ऐसे मुंह बनाकर बैठी हैं। थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए प्लीज। मुस्कुराना तो चाहती हो रे, लेकिन देखना रास्ते में इतनी सारी बाधाएं हैं कि कुछ कर नहीं पा रहे। भाभी, अगर आप ये सोच रही हैं कि इस घर में रहकर आप कुछ भी करेंगी क्योंकि दादा ने आपके नाम पे ये घर कर दिया है, तो आप गलत सोच रही हैं। मेरी बहन अकेली नहीं है, मैं भी अब उसके साथ हूँ। हम भी परेशान हो रहे हैं। कल इस घर में आकर कोई देखेगा और बोलेगा कि आंगन में आप क्या ये मिट्टी खेल रहे हो, तो हमारे घर की कोई इज्जत नहीं है, हमारे खानदान की कोई इज्जत नहीं है। आप लोगों की कितनी इज्जत है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी इज्जत और मेरा मान सम्मान इतना कमजोर नहीं है कि लोग घर में आके देखे कि घर में मिट्टी का काम हो रहा है तो उसकी इज्जत चली जाए। इसमें मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। और फिर मेहनत से कमाई हुई रोटी की कीमत हर कोई नहीं जानता। खैर छोड़ दीजिए, आप लोगों की सबकी बातें सुन ली मैंने, लेकिन आप लोगों की बातें मैं मान लूं ये अब मुझसे नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोशिश कर लीजिए दुर्गा देवी को झुकाने की, इससे पहले भी कईयों ने की है, लेकिन नफरत की तलवार से मुझे कोई झुका नहीं पाएगा, यह हमेशा याद रखिए। फिलहाल अभी हमें बहुत सारे काम हैं, तो आप लोग यहां से दफा हो जाइए। कैसी मूर्तियां दी हुई आपने? ये देखिए, इसका हाथ टूटा है, ये हिल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? काम चालू करते ही धोखाधड़ी शुरू कर दी। ये क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं दे रहा है? खुद देखो अपनी आंखों से। कल तक जितने भी जोड़े बिके थे सब वापस आ रहे हैं। पर समस्या क्या है? ये क्या खराब माल बेच रहे हैं आप? हाँ? शर्म नहीं आती लोगों को ठगते हुए? बच्चा रो रहा था, सोचा उसको एक जोड़ी खिलौना दिलवा देती हूँ, लेकिन जैसे ही घर ले जाके रखा तो ये टूट गया। कल से यही ड्रामा चल रहा है। सोचा घर की औरतें पहली बार अपने हाथ का काम बेचने आई है, मूर्तियां देखा मैंने तो अच्छा लगा तो मौका दे दिया, पर ये इनकी चाल निकली। घर की औरतों को सामने रखकर गोरख धंधा कर रहे हैं आप। देखिए, आप उल्टा सीधा मत बोलिए, हमारा वो इरादा नहीं था। मेरी माँ ने तो अपने हाथ। अरे चुप रहिए, मैंने अपने हाथों से कमाए हुए पैसे सबको वापस कर रहे हैं। अब एक फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा मैं। पूरा नुकसान हम उठाएं? हमने इतनी मेहनत की है, खुद के हाथों से मूर्तियां बनाई हैं, वहां से यहाँ लाने का भी खर्चा दिया है, आपको भी इतनी सारी जोड़ियां दी हैं मूर्तियों की। हाँ, शायद पहली बार है तो हो सकता है उतनी मजबूत ना बनी हो, थोड़ी देर धूप में और सुखा लेते तो शायद सही रहता। पर आप लोगों ने पैसा कमाने के चक्कर में बिना देखे सुने ही बेच दिया मुझे। और अब दोबारा मूर्तियां लेकर आए क्या आप? हाँ पाल बाबू,
आज 70 मूर्तियां और लाया हूँ। 70 जुड़ी मूर्तियों को ना घर घर ले जाकर मुफ्त में बांट दो, समझे? हम और कुछ नहीं लेंगे, और दोबारा इस मार्केट में ना पैर मत रखना। अरे अच्छा हुआ कल पैसे नहीं दिए थे तुम्हें हमने। तुम्हें पता है तुम्हें क्या सजा मिल सकती है धोखाधड़ी के लिए? आप विश्वास कीजिए पाल बाबू, हमने जानबूझकर आपको धोखा नहीं दिया है। हम वैसे लोग नहीं हैं। आप चाहे तो मेरे साथ चलकर हमारा घर देख सकते हैं। तुम्हारा घर देखकर क्या करूंगा? मेरे पास काम धंधा नहीं है क्या? मुझे ना सबको पैसा वापस करना पड़ रहा है। मुझे मेरा पैसा चाहिए। मैं क्यों झेलूं लॉस अपने धंधे में? हमने तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, तो अब पैसे क्यों दें आपको? अरे सोचा था ये मूर्तियां बेचकर खुद भी कुछ कमाऊंगा, तुम्हें भी कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन इन मूर्ति की वजह से ना मेरा लॉस हो रहा है। तुमको भी है ना सबका पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं बांध कर रखूंगा। पाल बाबू आप भले ही मुझे बांध कर रख लीजिए, पर मेरा विश्वास कीजिए मेरे पास वाकई बिल्कुल पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? फोन लगाओ घर वालों को और पैसे मंगवाओ घर वालों से। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है पैसे कहाँ से लाओगे। ये पुकई इधर आ, इसको बांध कर रख, भागने ना पाइए। अरे अरे रुकिए रुकिए, आपको मेरे को पकड़कर बांध कर रखने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही यहाँ रुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर विश्वास कीजिए मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। अरे कहा ना किसी रिश्तेदार से मांग लो। ये सब घटिया मुठिया ना ये सब समेटो और दोबारा मेरे दुकान में दिखना मत। आप गलत समझ रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। अरे वो तो देख ही लिया। अच्छा ये मानता हूँ कि तुम लोग बहुत ईमानदार हो, बहुत बढ़िया बिजनेस किया है, लेकिन मुझे इसमें ना कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि ग्राहकों ने माल वापस कर दिया है। मेरा जो नाम खराब हुआ है उसका क्या? उसकी भरपाई भी तो देनी पड़ेगी। 5000 रुपए चाहिए मुझे। ऐसी मूर्तियां बेचते ही क्यों हो जो टूट जाए? अगर काम करना ही है तो ऐसे आदमी से कराओ ना जिससे काम आता हो। ठीक है, हम दोबारा बनाएंगे, अच्छे से बनाकर आप सबको दे जाएंगे। देखो ये सब ड्रामेबाजी है ना बाद में करना, पहले ना अभी का हिसाब चुकाओ। 5000 रुपए फेंको मेरे। कहीं से भी हो पैसे वापस कीजिए इनके। मार्केट में धोखाधड़ी करते हो। माँ हिसाब किया है मैंने, ये देखिए 30 जोड़ी का 160 के हिसाब से हो रहा है 4800 रुपए। ये तो बहुत पैसे हैं, है ना? और आज 70 जोड़ी आज भी भिजवाए हमने। 1 मिनट वो भी देखती हूँ। 70 जोड़ी का 11,000 हो रहे हैं। माँ ऐसे तो धीरे धीरे हमारी जमा पूंजी भी बढ़ जाएगी। माँ वो एक पूजा रखवा लें क्या? बिजनेस शुरू करने से पहले पूजा करते हैं ना। पूजा तो करनी चाहिए, लेकिन घर में ऐसी अशांति है तो उसमें पूजा। माँ हम चाहे कुछ भी कर लें, कुछ लोग तो अशांति करेंगे ही। माँ अगर हम घर में पूजा रखते हैं तो इससे किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? और होती है तो हो। वैसे किसी को बताने की जरूरत ही क्या है कि हम घर में पूजा क्यों रख रहे हैं? कोई पूछेगा तो कह देंगे नारायण पूजा रखी है। अरे तू क्या शुरुआत में इतने पैसे खर्च कर दोगी? अरे माँ सब ठीक ठाक हो जाएगा, देखिएगा आप, क्योंकि हमारे पास ना अभी बहुत सारा माल है और उससे हम कुछ निकाल ही सकते हैं। क्यों? हाँ, और ऊपर से दीदी भाई के साथ जो हुआ उसके बाद ना घर में एक पूजा पाठ हो जाए तो अच्छा ही है ना बड़ी माँ। मुझे लगता है फिर पंडित जी से कह के चंडी पाठ भी करवा लेते हैं। तो माँ पंडित जी को फोन कर दूं? बस कुछ मुंह से निकला नहीं कि ये एक टांग पर खड़ी हो जाती है फौजी की तरह कुछ करने के लिए। नहीं माँ, मैं तो बस इसलिए क्योंकि पंडित जी बिजी भी तो हो सकते हैं ना, इसलिए पूछ रही हूँ आपसे। अब देखिए कितना कुछ करना बाकी है, डबल काम हो जाएगा। और मैं सोची थी ना कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पड़ोस की महिलाओं को भी बुला लेंगे थोड़ा काम करने के लिए। जिस समय उन सबके पति ऑफिस जाएंगे दोपहर में, उसी समय मोहल्ले के किसी घर में सब आ जाएंगे हाथ बटाने के लिए, और किसी के घर वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं होगी, सब पास पास में ही हो जाएगा। और माँ 2 पैसे आएंगे तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? बढ़िया प्लान है ना? काश इतनी अक्ल मुझे अपने जवानी में आती तो मेरी भी कितनी जमा पूंजी होती। आप जानते हैं इंग्लिश में ना एक कहावत है, बेटर लेट देन नेवर। मेरा मतलब है जब जागो तभी सवेरा। अब आपकी जिंदगी में अभी सवेरा हुआ है माँ, इसे रोशनी से भर दीजिए अपनी जिंदगी। और फिर ये भी तो देखिए
अब आपके हाथों में आपकी खुद की कमाई हुई जमा पूंजी होगी। मेरे अकेले की क्यों? हम सब मेहनत कर रहे हैं, हम सबकी होगी। माँ, वो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। मेरा मतलब है जो भी पैसे हैं वो हम सब मिलके एक फंड में जमा करेंगे। वो पैसे आपके पास रखेंगे माँ। जब थोड़े और पैसे जमा हो जाएंगे, पहले घर का पूरा खर्चा चल जाए, घर खर्च निकल जाए, उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो आप हमें हमारे खर्चे के लिए दे दीजिएगा, हम मांग लेंगे आपसे। हाँ माँ, हमारा क्या ही खर्चा है, बस बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकल जाए वही काफी है। और वैसे भी मैंने तो तय कर लिया है माँ, मेरी बेटी को इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे भी। तो अब चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, मैं इनसे कोई भी खर्चा नहीं लूंगी। मेरे कानों तक एक बात पहुंची है, मतलब सुना है मैंने बस। कौन सी बात? पोल्टू दादा शायद डिवोर्स का फॉर्म निकलवा लिए है। हाँ हाँ, और 1-2 दिन में दीदी से दस्तखत भी करवा लेंगे शायद। दुर्गा माई ने तो मेरी रक्षा कर दी। मैं उस हैवान के साथ ना रहना भी नहीं चाहती थी अब। अरे ऐसी बातें नहीं करते हैं बिजली, इतना आसान है क्या सब कुछ? अरे घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। आप अब भी चाहते हैं कि मैं उनके साथ घर बसाऊं, जिन्हें घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो जानना भी नहीं चाहते हैं। उससे तो अच्छा होगा मैं अपनी बच्ची को अकेले रहकर रहूं, वो भी आपके साथ। हमेशा उन्होंने मेरी बेइज्जती की, मार खाई मैंने उनसे, हमेशा मेरा अपमान किया। उसके बाद भी उनके साथ रहना क्या सही होगा? बल्कि मेरे लिए तो ये सही होगा। मैं चाहती हूँ कि वो आए और दस्तखत करने के लिए मुझे कहें, तो मैं तो एक सांस में दस्तखत कर दूंगी। मुझे ना और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मामी माँ, मैं नहीं चाहती हूँ बस। लेकिन उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी तो निभानी ही पड़ेगी। मामी माँ, अगर वो मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं भी लेंगे तो क्या मैं अपनी बेटी को उनके पास जाने दूंगी? मैं अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकती। मैं अच्छे से समझती हूँ कि मेरी बच्ची की परवरिश मुझे कैसे करनी है। और देखना, आप सब देखना, मैं अपनी बच्ची को ना बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगी, मैं बनाकर रहूंगी, आप देखना। मेरी दी, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम सब मिलकर ना उनकी पढ़ाई संभाल लेंगे। और जब तक मैं जिंदा हूं ना, मिष्टी मिठाई चमचम की पढ़ाई मैं रुकने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं इस घर में हूं ना, मैं इस घर में शिक्षा का दीपक बुझने नहीं दूंगी। क्यों रे? जब तक मैं इस घर में हूं का क्या मतलब? किसी और घर में जाएगी क्या? वहां जाके दीपक जलाएगी? हाँ, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। मेरा मतलब है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं किसी भी लड़की की पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी। बस आप मेरी फिरकी लेना बंद कीजिए। अरे ये खोकन क्यों नहीं लौटा अभी तक? पता नहीं माँ, फोन करूं? बौर दीदी फोन करूं उन्हें? हम माँ से पूछना। अरे क्या पूछना है? अरे किसी काम से ही गया है ना, लौट आएगा। थोड़ा सा भी सब्र नहीं है। माँ, अभी आपने तो पूछा इसलिए तो मैंने। अरे अरे आते ही होंगे दादा भाई, वो पैसे लेने गए हैं, हिसाब किताब करके तो लौटेंगे। अब बताओ। हाँ, पर उनको ना रिक्शा कर लेनी चाहिए, तो ऐसा ना पैसे बचाने के चक्कर में वो पैदल ही आ रहे हो सकता है। ऐसा ही स्वभाव है मेरे खोकन का, उसे ना हर चीज ऐशो आराम लगती है। देखना, मुझे लगता है पैदल ही लौट आएगा वो। वैसे माँ, मैंने उन्हें कहा था कि आते वक्त ना थोड़ी मिठाई और समोसे लेते आए। आज का दिन बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी खुशखबरी हमें मिली है। जैसे ही वो घर लौटेंगे, सबसे पहले मैं माँ दुर्गा के चरणों में मिठाई चढ़ाऊंगी, उसके बाद फिर हम सब मिलके खाएंगे। ये बात बड़ी अच्छी की तूने, बड़ी बहू।
अगर माँ दुर्गा की दृष्टि हम पर पड़ती है तो सब अच्छा ही अच्छा होगा, कोई अड़चन नहीं आएगी। लेकिन आप पहले ऑर्डर में कितने पैसे मिल गए हमें, और फिर हमारी सारी मूर्तियां भी बिक गई और अगले दिन और ऑर्डर आ गए हमारे पास। लेकिन हाँ, अब हमें ना बहुत सारा काम करके रखना पड़ेगा। मुझे तो बस इसी बात का डर है कि पहली मूर्तियां ठीक से सूखी नहीं है, कहीं दरारें पड़ ना जाए, कहीं टूट टाट ना जाए। माँ आप चिंता मत कीजिए, अगली बार से ना हम मूर्तियां और अच्छे से सुखाएंगे। पहले का थोड़ा स्टॉक बाकी है, लेकिन दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। एक बात याद रखना तुम सब, एक बार अगर बदनामी हो गई तो फिर हमसे कोई माल नहीं खरीदेगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है माँ, हम भी नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो। खैर जो हो गया सो हो गया, हम सब मिलकर अच्छे से काम में ध्यान देंगे। अब चलिए चलिए करते हैं, थोड़ा और भी स्टॉक रेडी करना है ना। हाँ चलो आओ। सच में मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग अगर मेरी जान भी ले लेंगे ना तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप में से कोई मेरे साथ चले, मैं घर जाके कुछ व्यवस्था करता हूँ। सुनिए, फोन कीजिए और पैसे मंगवाइए किसी से। अब अगर मैंने घर पे फोन किया और घर की बहुओं को पता चला कि मेरी हालत ऐसी है तो वो सब घबरा जाएंगी। अगर घर जाना है पैसे चुकाओ, फिर जाओ, लेकिन थोड़ा जल्दी, मेरे दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। हाँ, लेकिन अगर मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं रात भर यही दुकान में बंद रखूंगा, फिर भूखे प्यासे सुबह तक, दुकान खोलने तक यहीं बैठे रहना। खोकन, क्या उन्हें मूर्तियां पसंद नहीं आई? हाँ, सब के सब हमें धोखेबाज बोल रहे हैं। हमारी सारी मूर्तियां टूट गई थी। बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 दंगल टीवी पर।